हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टू लीगल असिस्ट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उन ट्रेडर्स के बारे में जो लोग बाइनेंस पे काम करते हैं या किसी और अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज पे काम करते हैं, और वो लोग जो है P2P में काम करते हैं स्पेशली, और उन लोगों का अकाउंट फ्रीज़ हो रहा है। वो हो सकता है इंडियन एक्सचेंजेस पे भी P2P पे काम कर रहे हो और उनका अकाउंट जो है फ्रीज़ हो गया है। अब उन्हें जो है कोई मेथड नहीं मिल रहा किस तरीके से अपना अकाउंट जो है अनफ्रीज़ कराए। तो इस वीडियो में यही सब हम डिस्कस, पेमेंट्स आपको लगेंगे, और अगर आपको जो है कुछ घंटों में आपका अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं हो रहा तो कितना टाइम आपको मैक्सिमम लग सकता है, यही सब जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके के काफ़ी केसेस हम लोग हैंडल कर चुके हैं, इसलिए जो है हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई है कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज़ होता है और इसको किस तरीके से जल्दी हम लोग अनफ्रीज़ करा सकते हैं। तो अगर आप लोग बाइनेंस पे काम करते हैं तो यहाँ पर जो है P2P में बाय एंड सेल होता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला यही आता है कि बाइनेंस भी इस बात को कहता है, यहाँ पर जो है ये जो बायर्स एंड सेलर्स हैं ये भी इस बात को बार बार कह रहे होते हैं। ये देखो, इस ट्रेडर ने भी कहा हुआ है, ज़्यादातर ट्रेडर्स इस बात को कह रहे होते हैं कि थर्ड पार्टी हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी जो है इस बंदे ने कहा हुआ है, नहीं इस बंदे ने नहीं कहा हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इस बात को कह रहे होते हैं कि थर्ड पार्टी जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होती है कि आपका अकाउंट है, आप अपने अकाउंट से ही पेमेंट करेंगे, अपने भाई चाचा मामा ताया के अकाउंट से पेमेंट ना तो भेजेंगे, ना अपने भाई ताया मामा चाचा मौसा किसी के अकाउंट में पेमेंट लेंगे। ये होती है थर्ड पार्टी पेमेंट, ये आप नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप जो है काफ़ी हद तक बचे हुए हो। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, हमें जो है कीप ऑल रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। अगर आप किसी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, जैसे बाइनेंस हो गया या कोई और एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पर तो अगर आप जाओगे ऑर्डर्स के अंदर, तो ऑर्डर्स के अंदर जो है ना आपके सारे ऑर्डर्स का जो है ना रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर्स दिख रहे हैं, इस तरीके से ऑर्डर मेंटेन रहता है, किसने बाय किया, किसने सेल किया, कितना अमाउंट बाय किया, कौन सी डेट पे किया, किस टाइम पे किया, ये सब कुछ जो है मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे किसी के थ्रू जो है ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है आप उस यूज़र का जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने पास रख लीजिए, उसके बाद ही जो है उसके साथ ट्रेड कीजिए। अगर वो पैन कार्ड आधार कार्ड आपको देने से मना करता है तो आप उसके साथ ट्रेड मत कीजिए। ऑनलाइन एक्सचेंजेस के पास तो रिकॉर्ड है, लेकिन ऑफलाइन में आपको ये सेफ्टी रखनी पड़ेगी। उसका फ़ोन नंबर आपके पास होगा, उसका बैंक अकाउंट आपके पास होगा, और ये जो है आपको मैच करना है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से जो नाम है वो बैंक का नाम सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर भी जो है आपको थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करनी है। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किए हुए हैं तो आप काफ़ी हद तक सेफ़ है, आपका अकाउंट जो है फ्रीज़ नहीं होने वाला, और अगर हो गया है तो बहुत जल्दी आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज़ हो जाएगा। अब किस तरीके से हम अपने अकाउंट को अनफ्रीज़ करा सकते हैं, यही जो है प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है, जैसे ही हमारा अकाउंट फ्रीज़ होता है, कुछ बैंक्स जो है हमें इंटीमेट कर देते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है, और वो कंप्लेंट आपको उसी टाइम जो है आपके मेल पे जो है भेज देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बैंक्स जो है ये काम नहीं करते। 10 में से 9 बैंक, मान लीजिए 90% बैंक्स जो है ये काम नहीं करते। तो इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा मुझे मेरी कंप्लेंट की कॉपी दीजिए। बहुत बार जो है बैंक आपको एंटरटेन नहीं करता, तो आपको जो है किसी एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रेशर देके उनको बोलेंगे कि मेरा अकाउंट है, मुझे बताओ तो सही कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज़ किया गया है, तो वो आपको बता देंगे। और ये इन राइटिंग में अगर आप उनसे मांगते हैं तो उनको डेफिनेटली ये बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक कंप्लेंट पेपर पे लिख के लेके जाइए, वहाँ पर उनको दीजिए, उसकी रिसीविंग लीजिए, तो वो आपको जो है विद इन अ डे और 2 और विद इन अ वीक आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब ये काम होने के बाद आपको जब जैसे ही कंप्लेंट मिलेगी, उस कंप्लेंट के अंदर जो है ना अथॉरिटी लिखी होगी, किसके कहने पे आपका अकाउंट जो है फ्रीज़ किया गया है। वो साइबर सेल के कहने पे हो सकता है, किसी पुलिस वाले के कहने पे हो सकता है, या किसी और डिपार्टमेंट के कहने पे जो है आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। तो वहाँ पर जो है आईओ का नंबर लिखा रहता है, और कभी कभार जो है आईओ का नंबर नहीं लिखा होता, सीधा पुलिस स्टेशन का ही नंबर लिखा होता है। तो आपको जो है उस पुलिस स्टेशन में जाना है, अगर वो आपके घर के आसपास है, और अगर वो दूर है तो आपको जो है कोई ना कोई जो है लिंक निकालना पड़ेगा, जिससे कि आपकी उस पुलिस वाले से बात हो सके जिसने आपके नाम पे जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर की है। वहाँ पर उस पुलिस वाले की जो है पोस्ट लिखी होगी कि वो सब इंस्पेक्टर है, आईओ है, या कौन सी पोस्ट का जो है वो है जिसने आपका अकाउंट जो है फ्रीज़ कराया है। उसकी डिटेल अगर मेंशन है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आपको जो है थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और अगर आपको मशक्क़त नहीं करनी तो फिर आप जो है किसी एडवोकेट को हायर कीजिए, वो ये आपके बिहाफ पे काम कर देंगे। अब यहाँ पर इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इसमें डीले करते हैं
तो कभी कभार क्या होता है कि आपके नाम पे जो है ना एफआईआर जो है कर दी जाती है कि आपने जो है किसी तरीके का फ्रॉड किया है या आप किसी तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। ये तब होता है जब आप इसमें बहुत ज़्यादा डिले करते हो, अपने जो है आईओ से कांटेक्ट नहीं करते, जिसने भी जो है आपकी ये कंप्लेंट की, अगर आप उससे कांटेक्ट नहीं करोगे तो वो सोचेगा कि आप गिल्टी हो और आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया, इसी वजह से आप उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जो है जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज़ हो, आपको जो है अथॉरिटी की डिटेल लेनी है, उससे कांटेक्ट करना है। अगर आप उससे कांटेक्ट नहीं करोगे और आपके नाम की अगर एफआईआर हो गई है तो इसमें जो है फिर आपका इन्वॉल्वमेंट हट जाता है, बिकॉज आप कोर्ट में जाके खुद खड़े नहीं होगे, फिर आपको जो है एक एडवोकेट लेके जाना ही पड़ेगा। आपको जो है अगर आपके नाम पे जो है कुछ ज़्यादा सीरियस चार्जेस लगा दिए गए हैं तो जो है आपको बेल भी लेनी पड़ सकती है। तो ये सारा डिपेंड करेगा केस पढ़ने के बाद, अगर आपके नाम की एफआईआर हो गई है। तो अगर आपके नाम की एफआईआर हो गई है, आपने 5-6 महीने ध्यान नहीं दिया, एक लॉयर को हायर कीजिए, वो आपकी कंप्लेंट निकलवाएगा, वो आपकी एफआईआर निकलवाएगा, उसको पढ़ेगा और उसके बाद जो है ये कोर्ट में मैटर जा चुका होगा और कोर्ट में जो है फिर आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग के हिसाब से ही जो है ये केस ख़त्म करवाना होगा। आप फिर घर बैठे ही जो है इसको ख़त्म नहीं करवा पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि ये इस स्टेज पे ना पहुँचे, और अगर आपका इनिशियल स्टेज पे ही है तो जो है आप पुलिस वाले से बात कीजिए, एक एडवोकेट को हायर कीजिए, उनको बोलिए कि मेरे बिहाफ पे आप बात कीजिए। तो ऐसे में जो है अगर आपके पास ये रिकॉर्ड्स हैं, ये जो ऊपर मैंने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, अगर ये आपके पास हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज़ होने के बाद जो है कुछ घंटों में ही खुल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है, किसी एडवोकेट को एंटरटेन नहीं कर रहा, तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए। तो ये है पॉइंट्स। और यहाँ पर चौथा पॉइंट यही है, अगर पुलिस वाला जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, तो आप एक एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं जो कि आपके नियर बाय हो सकता है, या फिर जो है आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जो है जो आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है इसको अनफ्रीज़ कराने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अब इसमें टाइम कितना लग सकता है? एक अकाउंट हमने जो है सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो है ओपन करा दिया था। एक अकाउंट ओपन होने में जो है 2 दिन लगे थे, एक अकाउंट ओपन होने में 7 दिन लगे थे। तो और एक अकाउंट की जो है एफआईआर हो गई है, तो वो बहुत लंबा चलने वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपका केस कौन सी स्टेज पे है अभी। अगर आपने इंस्टेंटली जो है इस पर रिस्पॉन्ड कर दिया तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी जो है अनफ्रीज़ हो जाएगा। अगर आप डिले करोगे तो आपके लिए जो है ये दिक्कत हो सकती है। अगर ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये 2 पॉइंट्स में कहीं पर ढील छोड़ी है तब आपको जो है उसको प्रूफ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है, आपकी पेमेंट है, आपने सेंड की है, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम लोग जो है आपकी हेल्प के लिए जो है हमेशा तैयार हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिनको जो है जिनका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। ओके, टाटा बाय बाय।